चलो बच्चों, एक और बेहतरीन सा टॉपिक हम लोग लेके शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या है। हम लोगों ने बात किया था कि कैपेसिटर या किसी कंडक्टर, कैपेसिटर नहीं बल्कि कंडक्टर की बात अभी तक हम लोगों ने किया है। तो कोई भी कंडक्टर होता है उसमें हम लोग चार्ज स्टोर कर रहे थे। क्या स्टोर कर रहे थे? क्यों कर रहे थे भाई? चार्ज स्टोर करने का मीनिंग का क्या था? चार्ज स्टोर करने का मतलब बताइए। चार्ज स्टोर करने का मतलब ये था कि हम एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। राइट? अरे बोलो भाई, क्या हुआ था? गए क्या? चार्ज स्टोर करने का मतलब क्या होता है कि हम एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। किसमें? किसी कंडक्टर के पास। तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी अगर किसी कंडक्टर को हम चार्ज कर रहे हैं, उस चीज को हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं एनर्जी स्टोर इन चार्ज कंडक्टर। एनर्जी स्टोर इन अ चार्ज कंडक्टर। एनर्जी स्टोर इन अ चार्ज कंडक्टर। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। कितनी एनर्जी स्टोर होगी? तो बच्चों कंडक्टर मीन्स क्या? किसी भी शेप का कोई कंडक्टर नहीं, किसी भी शेप का कोई कंडक्टर हम लोग कंसीडर करते हैं। कैसा शेप लेना चाहते हो? चलो इसमें ले लेते हैं। तो मान लो एक आपके पास अनचार्ज स्फीयर है। जरा फील करिएगा सिचुएशन कैसा है। अनचार्ज स्फीयर, मैंने इसको चार्ज देना, सप्लाई करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? चार्ज को सप्लाई करना मैंने इसे शुरू किया। तो चार्ज को अगर मुझे मान लो कैपिटल क्यू चार्ज से सप्लाई करना, क्या कैपिटल क्यू चार्ज को पूरा पूरा एक साथ ऐसे सप्लाई कर देंगे? अरे बोलो भाई, अगर किसी बॉडी को जब हम 1 कूलम चार्ज दे रहे थे तो क्वांटिनाइजेशन से हम क्या कहते थे कि वो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे थे? 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे थे। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे थे? 10 की पावर 18। ये बात पकड़ में आ रही है, आ रही है। और जो चार्ज जा रहा था वो किसके फॉर्म में, किस ऑर्डर में जा रहा था, किस फॉर्म में जा रहा था? इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जा। अरे बोलो भाई, एक मिनिमम वैल्यू के फॉर्म में जा रहा था जिसकी वैल्यू क्या थी? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल थी 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम के फॉर्म में जा रहा था। बोलो बेटा, यानी कि जो चार्ज हम किसी कंडक्टर को सप्लाई करेंगे वो किस फॉर्म में करेंगे? डिस्क्रीट फॉर्म में करते हैं। कैसे करते हैं? अरे भाई ऐसे समझो, मान लो कस के भूख लगी हुई है तुमको। क्या लगी है कस के? क्या लगी है कस के? भूख लगी हुई है। अच्छा भाई, खाना मम्मी बहुत बढ़िया सा बना के रखी है, थाली में जाकर रख दिया, 4 6 10 रोटियाँ, ढेर सारा चावल है, सब्जी दाल पनीर की और सब। चलो अच्छी बात। अब क्या करोगे? पूरा पूरा उठाया ऐसे? ऐसे तो नहीं करोगे ना। उसको क्या करोगे? छोटे छोटे पीसेस उठाओगे। बोलो भाई, ऐसा करते नहीं करते? ठीक ऐसे ही जब किसी कंडक्टर को आप चार्ज देते हो, मान लो टोटल इतना चार्ज मुझे इसे सप्लाई करना है, तो ये चार्ज कैसे जाएगा? डिस्क्रीट फॉर्म में जाएगा। कैसे जाएगा? डिस्क्रीट फॉर्म। अब क्या होता है जब चार्ज जाता है? जरा समझिएगा बात को। अब यहाँ से समझिएगा। मान लो हमने इस चार्ज को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, Q1 Q2 Q3 अप टू सो, ऐसे डिवाइड कर दिया। ऐसे डिवाइड कर, जब Q1 चार्ज दिया उस समय इसके पास नेट चार्ज कितना था? 0। तो ये जैसे चार्ज जाएगा तुरंत क्या होगा? इस पे बिना किसी वर्क के यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा? इससे डिस्ट्रीब्यूशन, बिना किसी वर्क के क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन। कस के भूख लगी तो जैसे खाना आया, पहला निवाला 2 निवाले, पता ही चला, मुंह ही नहीं चलाता आदमी का अंदर। ऐसा होता नहीं होता? अरे बोलो भाई, फील करो सिचुएशन। और जैसे जैसे आप खाना खाते जाओ तो वैसे वैसे थोड़ा सा लगता है यहाँ पिछले हुआ, आराम से ऐसा होता है। क्यों? अब जरा उसको समझिए। जब हमने चार्ज दिया इसको, पहला Q1 चार्ज दिया, अब ये चार्ज क्या हुआ? ये इस पर क्या हुआ? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लगभग बराबर कितना हुआ? अब जब Q2 चार्ज इसको सप्लाई करोगे तो क्या होगा बेटा? ये जो ऑलरेडी पहले से प्लस वाला है, ये Q2 जो दूसरा प्लस वाला है, इन दोनों में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन, रिपल्सन।
क्या होगा? अरे बोलो भाई, तो रिपल्सन होगा, लेकिन मैंने कहा भाई जाना है तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा अगेंस्ट दिस चार्ज, अगेंस्ट दिस फील्ड। भाई ये फील्ड क्रिएट कर लेगा। अरे बोलो भाई, ये जो पहले Q1 चार्ज दिया इसने क्या क्रिएट कर लिया? एक फील्ड क्रिएट किया। तो उस फील्ड के आगे भेजा इसको, चला गया, कुछ वर्क हुआ। अरे बोलो भाई, आगे जब फिर मैंने अब Q1 Q2 को दे Q3 दिया, अब जरा बताओ, अब और फोर्स लगाना पड़ेगा, और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। अरे बोलिए भाई, तो जैसे जैसे हम चार्ज सप्लाई करते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है? वर्क की वैल्यू बढ़ रही है। बात समझ में आई? अब जरा इसी बात को हम दूसरे तरीके से और समझते हैं। वर्क बढ़ क्यों रहा है? वर्क इज इक्वल टू क्या होता है जरा बताइए? वर्क इज इक्वल टू होता है, बोलो, V इंटू क्यू। V इंटू क्यू। अरे होता कि नहीं भाई? नहीं, बात समझ में आई? पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? W इक्वल टू क्या होता है? V इंटू ये क्यू चार्ज मुझे सप्लाई करना है। जब आप कोई भी चार्ज इन सब में दोगे, जैसे ही चार्ज दोगे, पहले जब Q1 चार्ज दिया पोटेंशियल कितना था? 0। कोई वर्क हुआ नहीं, इसलिए हमने कहा था वर्क कितना होगा? 0। अरे बोलो भाई, अब जब आपने Q1 चार्ज देने के बाद Q2 चार्ज दिया तो इसका कुछ पोटेंशियल हुआ? पोटेंशियल हुआ तो वर्क हुआ। बोलो भाई, अब जब आपने Q3 चार्ज दिया तो अब पोटेंशियल पहले से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो भाई, पोटेंशियल पहले से ज्यादा होगा। अरे नहीं, बोलो भाई, जब पोटेंशियल ज्यादा होगा तो वर्क और ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो जैसे जैसे आप चार्ज देते जा रहे हो वैसे वैसे वर्क की वैल्यू कंटीन्यूअसली क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। क्यों इंक्रीज कर रही है? क्योंकि पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। यानी कि मुझे जो चार्ज सप्लाई करना है वो किस पोटेंशियल के अंडर में करना है? वेरिएबल पोटेंशियल के अंडर में करना। अरे बोलो भाई, बात पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, लिंक करिए आप चीज को। किस पोटेंशियल के अंडर मुझे चार्ज को देना है? वेरिएबल पोटेंशियल के। अच्छा, लेकिन जो वर्क का फार्मूला होता है, अगर मुझे क्यू चार्ज सप्लाई करना है तो वर्क का फार्मूला क्या होगा? मान लो पोटेंशियल क्या है? V है उस टाइम पर जब क्यू चार्ज आप सप्लाई कर रहे थे, और तो कितना वर्क डन होगा? V इंटू क्यू। लेकिन ये पोटेंशियल क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। लेकिन हमने जो क्यू चार्ज दिया है वो छोटे टुकड़ों में दिया, एक साथ दिया नहीं। यानी वेरिएबल जब हमारे पास पोटेंशियल होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं जरा बताइए? याद करिए, वर्क निकालने के लिए एक इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज को इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। इतना इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज इंसर्ट करते हैं कि उसको इंसर्ट करते टाइम उसका पोटेंशियल राइज ना करे। याद करिए, इससे पहले हम लोगों ने बात किया था जब वर्क डन क्या निकाला था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी ग्रुप ऑफ चार्ज की। उस लेक्चर को देखिएगा ध्यान से, यही कॉन्सेप्ट लगाया था। वेरिएबल था पोटेंशियल, तो हमने क्या किया था? इनफाइनाइट से चार्ज को लेके आ रहे थे। पढ़ते नहीं है लगता है, पढ़िए बच्चों, ध्यान दीजिए। जब तक पिछला लिंक नहीं करोगे, अगर वो लिंक हो जाता शायद इतनी मेहनत मुझे नहीं करनी पड़ती। अब तक आप लोग कम तुरंत समझ गए होते, ठीक है ना? तो पिछला जरूर याद रखना चाहिए। सब देखिए जैसा रिलेशन है, डेरिवेशन है। चलिए फिर से, कोई नहीं। तो हमने कहा वेरिएबल पोटेंशियल केस में हम क्या करते हैं? जो चार्ज सप्लाई करते हैं, एक इनफाइनाइटली चार्ज को देते हैं, पर्टिकुलर पोटेंशियल को कांस्टेंट कर देते हैं और कहते हैं इनफाइनाइटली चार्ज दिया और उससे कितना वर्क हुआ। लेकिन उस दौरान जो पोटेंशियल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। यानी कि इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज देने से हम ये सपोज करके चलते हैं कि पोटेंशियल राइज नहीं, पोटेंशियल राइज। तो इस दौरान अभी उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, कैसे वर्क निकालते हैं वो जो हमने बताया उसको हम लिख के करेंगे। लेकिन यहाँ बात करने की ये है, जो वर्क हो रहा है ये वर्क जा कहाँ रहा है? That work will be stored in the form of potential energy in the conductor. In the conductor. So during charging, some work is done by the external source. By the external source, that work is stored in the form of
energy, that energy is called electric potential energy of the charged conductor. बात पकड़ में आई नहीं आई? बोलिए बेटा। चले फिर से हमने कहा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर का मतलब क्या हुआ? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। कौन से एक्सटर्नल? भाई हम कौन चार्ज उसके अंदर डालेगा? एक्सटर्नल एजेंट डालेगा। बोलो, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ कंडक्टर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल energy, in the form of energy. That energy is called electric potential energy of a charge conductor. Electric potential energy of a charge conductor. बात पकड़ में आई नहीं आई? बोलो भाई। चलिए अब इसी बात को हमें वर्क को निकालना है चार्ज के दौरान, और कॉन्सेप्ट हम लोग यही लेके चलेंगे। ओके चलिए भाई फटाफट बात करते हैं। अब इसके बाद अगर ये आपको क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई, तो हम लोग क्या करेंगे? अब डेरिवेशन नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे? खेलेंगे। क्या करेंगे? खेलेंगे। और अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो ये डेरिवेशन आपके साथ क्या कर जाएगा? खेला। क्या कर जाएगा बच्चों? खेला। और अगर समझ में आ गया तो आप क्या कर जाओगे? इसके साथ खेला। चलिए तो लेट अस कंसीडर ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ अ कंडक्टर, कंसीडर अ वेरिएबल स्टेट, कंसीडर अ आर्बिट्रेरी स्टेट। वेरिएबल मतलब कौन सा स्टेट? आर्बिट्रेरी स्टेट। जब हम चार्ज कर रहे थे तो उस समय हमने एक आर्बिट्रेरी कंडीशन लिया। मान लेते हैं उस दौरान जब इस पे चार्ज कितना था, मान लेते हैं इस समय जो हमने आर्बिट्रेरी कंडीशन हमने सपोज किया है, इस दौरान इस पे चार्ज कितना है बेटा? कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है बच्चा? क्यू चार्ज। पोटेंशियल इसका कितना है? मान लेते हैं इसका पोटेंशियल V डैश। कितना है बेटा? V डैश। बात पकड़ में आई? अब अगर इस और इसका कैपेसिटेंस कितना है? C। वो तो कांस्टेंट। क्या कैपेसिटेंस चेंज होगा? क्या कैपेसिटेंस चेंज होगा ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कंडक्टर? क्या कैपेसिटेंस कंडक्टर का चेंज होगा ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कंडक्टर? बताइए। नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज और वोल्टेज। गिरा के मारेंगे तो बता, वही हमने कहा Q अपॉन V होता है। यही बात मैंने पहले शुरुआत में कही थी। ये कैसे आप कंफ्यूज होंगे, कैसे माया जाल है, ये कंफ्यूज भ्रम है ये। दोबारा देखिए उस लेक्चर को, समझिए, वहां इतनी बढ़िया डिटेल करके समझाया हूं। वेरी बैड। सुनना नहीं है ध्यान से आप लोग। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये गलती आप करोगे। यहाँ मुझे ध्यान है, यहाँ पे मैंने लिखा है Q/V, और ये कहा था कि आपको दिख रहा है ये भ्रम है, ये माया जाल है, ये वर्ड मैंने यूज किया था, इसलिए ये वर्ड यूज किया ताकि आपके दिमाग में रहे कि लगता है कि ऐसा होगा C/Q से V, कि कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन द Q and V बोथ। कहा तक नहीं कर याद करिए, लेक्चर उठा के देखिए। बट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द Q and V। भाई पानी ज्यादा अगर हो गया तो कंटेनर साइज बढ़ जाएगा। क्या पहले से कंटेनर है, मान लो 5 लीटर, मैंने एग्जांपल भी दिया था, आई थिंक 5 लीटर कंटेनर है, अगर आपके पास 10 लीटर वाटर है स्टोर करना है तो क्या साइज बढ़ जाएगा अपने आप? 510 लीटर अपने आप बढ़ जाएगा। अरे बोलिए भाई, तो कैसे डिपेंड किया उस पर? अमाउंट ऑफ वाटर किससे कंपेयर किया था? अमाउंट ऑफ चार्ज से। ये क्लियर आता? इट्स वेरी बैड। कुछ भी। और कितने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो सर, क्यों भाई भी बोलता है। तो कैपेसिटेंस का चेंज नहीं होगा। तो कैपेसिटेंस ड्यूरिंग द चार्जिंग
इसका सेम रहेगा। क्यों? जो कंडक्टर होगा उसका एक्शन किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ द कंडक्टर। किस पे डिपेंड करता है बच्चों? साइज ऑफ द कंडक्टर। हल्का बढ़िया देता हूँ, ऐसा मूड मेरा मत बता दे, मैंने पहले ही कहा। अगर आप नहीं घर जाके रिवाइज करेंगे, ऐसे हल्के लेंगे, सब चौपड़ों के नहीं चिल्लाता रहूँगा, और फिर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम आपको लगेगा आप बहुत सही करके आए हो, ऐसे कॉन्फिडेंटली जाओगे, बोलोगे अरे सर पूरा सब एकदम बढ़िया बिंदास ठोक के आ गया, बढ़िया पेपर ठोक दिया मैंने। पेपर पता नहीं ठोका या तो पेपर ने तुम्हें ठोक दिया है, वो तो रिजल्ट पता चलता है किसने किसको ठोका। लास्ट में ज्यादातर यही होता है, पेपर ठोकता है। ज्यादातर लोगों के साथ ध्यान सुनते नहीं, हवा में नहीं चलना। इट्स नॉट वेरी इजी सब्जेक्ट। आप खुद देख रहे हैं कितनी बेहतरीन तरीके से चीजें लिंक हैं एक दूसरे से, और मैं लिंक करके आपको बता रहा हूं, है ऐसा कि नहीं? तो कब आपको चीजें क्लियर होंगी? जब आप लिंक करेंगे, जब आप पिछला आपका क्लियर होगा। मैंने कहा हर दिन को आप अपने लाइफ का 24 आवर लास्ट 24 आवर समझिए। इसका मतलब ये नहीं कि सुसाइड करने जाते, नहीं। इसका मतलब ये हुआ जितना कुछ आपने क्लास में पढ़ा है उतना अगले दिन आने से पहले पूरा तैयार होना चाहिए, यानी कि और कुछ सीखने को ना बचे। अब क्या सीखने को बचे? नया सीखने को मिले। जितना है, जितना पढ़ा दिया गया वो पूरा तैयार। यहाँ पूछिए सर चेहरे चमक आएगी। फिर जब ऐसा करोगे तो अगले दिन आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, हाँ देखते हैं सर आप क्या आगे बढ़ाएंगे। अब पता ना पिछला ही तो याद है, लो चोर की तरह चुपचाप बैठे कुछ ना ले कुछ, चेहरे में वही डलनेस, क्रीम पाउडर लगा नहीं होती चमक आती, ऐसा ही होता। चलिए, तो मैंने क्या कहा? C इज इक्वल टू कितना होगा? C इज इक्वल टू होगा Q अपान, बोलो बेटा, C इक्वल टू क्या होता है? Q अपान V। तो यहाँ से Q चार्ज हमने दिया, पोटेंशियल कितना V डैश है, तो यहाँ से V डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q बाई C। इस पोटेंशियल पे इफ वी सप्लाई द चार्ज dq, if we supply dq charge at this potential during the supply of dq charge, here we suppose that there is no any change in potential। बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही है? जब अब हम इस ये पोटेंशियल हो गया, इसको मैंने पॉज कर दिया। क्या कर दिया मैंने? पॉज कर दिया। पॉज करने के बाद मैंने कहा चलो इसको एक इनफाइनाइटली चार्ज dq सप्लाई करते हैं। कितना चार्ज सप्लाई करते हैं? dq चार्ज सप्लाई करते हैं। बस ये ध्यान रखना कि अब इसका पोटेंशियल राइज नहीं करेगा, ये हमने सपोज किया है। करता है बहुत माइल्डली। क्यों माइल्डली? क्योंकि जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या है? इनफाइनाइटली स्मॉल है, और वो वेरिएशन उतना इफेक्ट नहीं करेगा। बात पकड़ में आ रही है? यही बात तो हमने वहां भी कही थी, याद करिए। नहीं याद आ रहा लेक्चर उठा के देखिए, बात समझ में आ रही है? तो ये इतना हो गया। तो वर्क डन against this potential, given the charge dq, dw is equal to work done। तो dw is equal to कितना होता? v dash into dq, work done against this potential to supply the charge dq, dw is equal to v dash into dq। इस पोटेंशियल के अगेंस्ट dq चार्ज देने पर कितना वर्क करना पड़ा? बाय दैट एक्सटर्नल। कौन वर्क करेगा? हमेशा एक्सटर्नल एजेंट करेगा। कौन करेगा बेटा? एक्सटर्नल। कितना वर्क किया? dw is equal to v dash into dq। तो यहां से dw कितना आ गया? बोलो भाई, v dash कितना हो गया? q by c into dq। ये इतना वर्क हो गया, ये इतना। अब हम क्या करेंगे? हमें कितना चार्ज सप्लाई करना? टोटल Q चार्ज सप्लाई करना। कितना चार्ज सप्लाई करना है? टोटल कैपिटल Q चार्ज सप्लाई करना। तो नेट वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर फ्रॉम 0 to Q चार्ज।
तो W इज इक्वल टू, नोट्स में सारा कुछ है आपके वो स्टेप में सारा लिखा हुआ है तो वहाँ देख लीजिएगा। W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, इंडिकेट करो, 0 टू कैपिटल Q, बोलो बेटा DW, तो ये कितना हो जाएगा 0 टू Q, DW की वैल्यू पुट करो, कितना है Q बाई C इंटू DQ, बोलो C क्या है कांस्टेंट, तो क्या बन जाएगा जरा बताइए, W इज इक्वल टू कितना हो गया, W इज इक्वल टू 1 बाई C 0 टू Q Q DQ, जरा Q का इंटीग्रेशन करिए, कितना हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2, कितना हो जाएगा बेटा 1 अपान C इंटू Q स्क्वायर बाई 2 0 टू कैपिटल Q। अरे बोलो भाई क्या क्यों ऐसा होता है, जरा भाई बाय वाले बच्चे समझे, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n ds इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, याद कर डालिए ये सब फार्मूले भाई। n की जगह पे क्या है q है, n की जगह पे क्या है 1 है, पावर यहाँ q कितनी है 1 है, तो कितना आ जाएगा q की पावर 1 मतलब x की पावर 1, कितना आ जाएगा q की पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 मतलब 2 अपान 2, बात पढ़ में आई। तो ये कितना हो गया W इज इक्वल टू 1 अपान 2C, कितना हो गया बेटा Q स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, अरे भाई लिमिट लगा दो, तो ये कितना हो गया हाफ, क्या यार तुम लोग इंसल्ट कर देते हो मेरी, अब ये सब बताना पड़ेगा, ये सब आना चाहिए आपको। तो दिस वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो एनर्जी U इज इक्वल टू, बट U इज इक्वल टू W, U क्या है पोटेंशियल एनर्जी, तो U इज इक्वल टू कितना हो गया हाफ Q स्क्वायर अपान, एक फार्मूला ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, Q इज इक्वल टू क्या होता है CD, बट Q इज इक्वल टू कितना होता है बेटा CD, तो U कितना हो जाएगा बेटा हाफ, ये कितना हो जाएगा देखिए C स्क्वायर V स्क्वायर, एक C से C कैंसिल CD स्क्वायर, बोलो बेटा एक फार्मूला ये हो गया। और बताओ बेटा Q और V के फॉर्म बना सकते हो, Q V के फॉर्म बनाओ, C इक्वल टू क्या होगा Q बाई V, देखिए हम C इक्वल टू यहाँ रखो Q बाई V, C इक्वल टू Q बाई V, Q बाई V, V से V एक कैंसिल, क्या बचा U इज इक्वल टू हाफ Q, बोलो बेटा बोलो। तो ये तीन फॉर्म हो गए, दे आर थ्री फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, दैट इज U इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपान C, ये है ना। अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, जरा समझिएगा बात को, इफ वी वांट टू ड्रा द ग्राफ, दो C तो कांस्टेंट है, हियर C is constant, in these two equations if you draw the graph between U and Q, U and V, if you draw the graph between U and, यहाँ समझिएगा, if you draw the graph between U and V, U and V नहीं बल्कि Q स्क्वायर, मैं इस इक्वेशन से U and Q, ध्यान दीजिएगा, U ये तो कांस्टेंट हो गया, ये क्या बताएगा, दिस इज इंप्लाइज दैट U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि U की एक वैल्यू के लिए Q की कितनी वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आएगी, एक प्लस में और एक माइनस में। तो ये क्या बता रहा है, पैराबोला को बता रहा है, किसको बता रहा है, पैराबोला को बता रहा है, किसको बता रहा है, पैराबोला। पैराबोला बनेगा तो कैसा बनेगा, U की एक वैल्यू Q की दो वैल्यू, तो Q की एक पॉजिटिव में वैल्यू इधर चली जाएगी और एक वैल्यू इसकी जाएगी इधर बेटा नेगेटिव में। Q की नेगेटिव वैल्यू दो चाहे पॉजिटिव, तो इसमें डॉटेड दिखा दे रहा हूं, तो फुल कंप्लीट ये डायग्राम बन जाएगा। U और Q का ग्राफ अगर आपको केवल एक पॉजिटिव में दिखाना, तो ये इधर का पोर्शन आप दिखा दीजिएगा, कब U और Q। बात पकड़ में आ रही है, लेकिन क्या सोचो, यहाँ पर टेस्ट करता हूं मैं, अगर यहीं पर ग्राफ मुझे प्लॉट करना हो किसमें बेटा, U एंड Q स्क्वायर, अरे बोलो भाई U और Q स्क्वायर में, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर है, Q स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, एक वेरिएबल, Q एक वेरिएबल हो गया, Q स्क्वायर क्या हो गया, Q नहीं, Q स्क्वायर क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया, इसको कुछ और नाम दे दो,
तो यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट करेंगे, यानी क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। बात पकड़ने आ रही नहीं आ रही है? ये ग्राफ में गया किसमें, दिस इज द वेरिएशन ऑफ u एंड q, दिस इज द u एंड q स्क्वायर। अगेन इस केस में देखो सेम ऐसा ही ग्राफ बनेगा। देखिए u और v में ग्राफ कैसा बनेगा, u दिस इज u, दिस इज u एंड दिस इज v। u is directly proportional to v square। अरे बोलो भाई, u is directly proportional to v square। u की एक वैल्यू, v की कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू, तो एक जाएगा इधर। अब इतना बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ, आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये ऐसा हो गया। अब निगेटिव में v की निगेटिव वैल्यू भी होगी अगर, तो v इधर जाएगा। तो ये मैंने डॉट बना दिया, पूरा कंप्लीट जाएगा। देखो u की एक वैल्यू होगी तो v की एक इधर आएगी और एक इधर वैल्यू आएगी। अरे बोलो भाई, ऐसे ही इधर देखिए, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं u और v स्क्वायर, किसमें बेटा, u और v स्क्वायर, u और v स्क्वायर क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। किसमें बन जाएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ हो गया, ये कौन सा वेरिएशन हो गया, इसका वेरिएशन हो गया। बात पकड़ में आई। तो ये जो डेरिवेशन मैंने किया, एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कंडक्टर, द सेम मेथड वी विल अप्लाई, we will use energy stored in a charged capacitor। अभी चूंकि कैपेसिटर नहीं हमने पढ़ाया है, अब अगला जो लेक्चर होगा वो कैपेसिटर के बारे में ही चर्चा करेंगे हम लोग। फिर भी वहां पर ये डेरिवेशन दोबारा नहीं करूंगा, वहां पर भी यू कैन यूज दिस फॉर डेरिवेशन। इन प्लेस ऑफ कंडक्टर यू विल राइट व्हाट, कैपेसिटर। क्या लिखोगे, कैपेसिटर लिखोगे। वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, कैपेसिटर में एक बैटरी बताएंगे, उस चीज को हम बता देंगे। और लेकिन पूरा जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो यही सेम टू सेम यही रहेगा। बात पकड़ में आई कि नहीं आई, तो बहुत अच्छे से करिएगा इसको, बहुत बेहतरीन तरीके से समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जा करके घर पे रिवाइज जरूर करिएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि जा करके आप सो जाइए, ठीक है ना। बहुत गंदी बात है कि मुझे डांटना पड़े, इतने बड़े बच्चे हैं आप लोग, अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। तो समझिए इस बात को, पढ़ के आइए। और क्या किसके लिए पढ़ोगे, अरे अपने लिए पढ़ोगे, और सोचो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, काफ़ी स्टोरी दिया, ठीक है ना। हम लोगों को पढ़ना, ज़्यादा कितना पढ़ना होता है, थोड़ा सा पढ़ना होता है, वो भी नहीं कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। देखिए इसको, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके बताइए, और जा करके इसको रिवाइज करिए। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुँचे। कहीं से कोई दिक्कत हो, चीज़ें बीच में लाइव क्लास ऑफलाइन भी चलती है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों जो कि आप लोगों को अच्छा ना लगे, ठीक है। महसूस होना तो होते रहना चाहिए कि नहीं, ये हम सर सामने ही हैं, डांट पड़ सकती है अगर सरकारी करेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, बेहतरीन तरीके से पढ़िए, न्यूमेरिकल पार्ट भी करिए, और जिन लोगों को असाइनमेंट वगैरह चाहिए होगा वो बता दें, मिल जाएगा असाइनमेंट वगैरह, ठीक है। अभी एक प्लेटफॉर्म और तैयार कर रहा हूँ असाइनमेंट और नोट्स के लिए, चल रहा है काम। जैसे ही तैयार होगा तो आपको मिलता जाएगा कि असाइनमेंट और नोट्स वगैरह। फिलहाल आप इतना पढ़िए, जो भी आपके पास अवेलेबल बुक हो उसके न्यूमेरिकल्स करिए, बाकी क्वेश्चन कुछ कल करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।